नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि हमारी जन्म कुंडली में इंटरकास्ट लव मैरिज के योग किस प्रकार से बनते हैं, किन किन ग्रहों के माध्यम से ये योग बनता है और किन किन लोगों को इंटरकास्ट लव मैरिज विवाह जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके बहुत बुरे परिणाम होते हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा मुख्य विषय है उस पर चर्चा करने से पहले आपको एक सूचना दे दूं। यदि आप अपने बच्चों की अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं या उनके भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं कि वो क्या पढ़ाई उनको करनी चाहिए, क्या नौकरी उनको करनी चाहिए, उनका विवाह कब होगा, किस दिशा में होगा, कैसा उनको लड़का या उनको लड़की मिलेगी, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, संतान कैसी रहेगी, संतान सुख मिलेगा या नहीं, या घर में कोई ऊपरी बाधा हो, किसी ने काला जादू किया हो, किसी पे कुछ भूत प्रेत इत्यादि की छाया हो, घर में नेगेटिविटी हो या किसी को बुरे स्वप्न दिखाई देते हों, घर में पितृदोष प्रेत दोष हो, तो इन सभी समस्याओं के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि कोई साप्ताहिक श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, 9 दिवसीय श्री राम कथा या श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना चाहते हैं, सावन के महीने में यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन के माध्यम से अपने घर में शिवार्चन या रुद्राभिषेक करवाना चाहता है तो वीडियो के नीचे संपर्क सूत्र दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं और जो भी आपका प्रश्न होगा वो आप पूछ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आज का हमारा जो मुख्य विषय है। इंटरकास्ट विवाह के योग हमने 4 वीडियो डाली हुई है, उनमें जाकर आप देख सकते हैं। पर आज जो हम बात कर रहे हैं इंटरकास्ट लव मैरिज विवाह के योग, तो किन किन लोगों को इंटरकास्ट विवाह नहीं करना चाहिए। तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि सप्तम भाव और नवम भाव में राहु या केतु बैठे हों तो ऐसे जातक या जातिका को, अर्थात लड़के या लड़की को इंटरकास्ट विवाह अपने जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए। सप्तम भाव हमारा वैवाहिक जीवन का है। यहाँ यदि राहु केतु बैठे होंगे तो वैवाहिक जीवन में बड़ी उथल पुथल मचाते हैं। यदि भाग्य स्थान में हो तो हमारी भाग्य वृद्धि नहीं होने देते हैं, भाग्य में रुकावटें कराते हैं बहुत ज़्यादा, ये आप ध्यान रखें। यदि कई लोग क्या होते हैं कि उनकी यदि ऐसा योग बन रहा है जन्म कुंडली में तो लोग फिर भी कर लेते हैं। उनके मन में एक ही बात रहती है कि हम तो दोनों प्रेम करते हैं, तो यदि हम प्रेम करते हैं, हम दोनों की अच्छी बनती है तो हमारे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इस योग को देखकर कई कुंडलियां हमने देखी हैं, तो उनके जो दुष्परिणाम मिले हैं वो आप सुनिए, क्योंकि इसके बहुत दुष्परिणाम होते हैं। यदि ये योग लड़की की कुंडली में है और वो यदि विवाह कर लेती है तो इसका परिणाम होगा कि उन दोनों पति पत्नी में कलह कलेश लड़ाई झगड़ा हर समय बना रहेगा। वो जो लड़की है उसका एक ही मकसद रहेगा कि इसको इसके परिवार से अलग कैसे किया जाए, इसके रिश्तेदारों से कैसे अलग किया जाए। वो ना तो इसके परिवार से उसको कुछ लेना देना होता है, ना इसके रिश्तेदारों से। उसका लक्ष्य रहता है कि कैसे इससे आर्थिक लाभ लिया जाए और कैसे इसको मेंटली टॉर्चर किया जाए। बहुत परेशान करती है। बाद में बात चली जाती है तलाक पर, डिवोर्स पर, तो उसके बाद वो
बच्चे को लेकर के लड़ाई करने लगती है कि बच्चा मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तलाक देना है तो इतनी लाख मुझे दो। बड़ा लंबा केस चलता है और अंत में ये समय आता है कि वो बच्चे को लेकर अपने माता पिता के घर चली जाती है, पर बच्चा अपने पति को नहीं देती है। और लड़के की कुंडली में यदि ये योग हो तो उसमें भी ऐसे ही परिणाम रहेगा। वो लड़की को परेशान करेगा, मारेगा, पीटेगा, नशा करके आएगा, उससे उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। वो उसको ये कहेगा कि अपने परिवार से, अपने माता पिता से भी कोई संबंध मत रख, उनसे बात मत करना, उनके घर नहीं जाना। उसको बहुत मेंटली टॉर्चर करता है। इस योग में कई बार तो ये देखा गया है कि विवाह के बाद ससुराल वाले उस पर दबाव डालते हैं कि अपने परिवार से दहेज मांगो, और दहेज के चक्कर में कई बार वो लड़की को मार ही देते हैं। तो ये स्थिति यदि किसी की जन्म कुंडली में है तो आप विशेष ध्यान दें कि आपको इंटरकास्ट लव मैरिज विवाह बिल्कुल भी नहीं करना है। ये उनके लिए हैं जो समझ सकते हैं, जिसको ये इच्छा है कि हमारा परिवार सुखी रहे, शांति से रहे। यदि जो अनाड़ी व्यक्ति है, नास्तिक व्यक्ति है, जो ये सोचता है कि जन्म कुंडली कुछ नहीं होती है, जन्म कुंडली मिलाने से कुछ नहीं होता है, वो ये विवाह कर सकते हैं। विवाह के बाद जब ये परेशानियां उसके जीवन में आएगी तब उसको अपने आप ही पता चल जाएगा। जन्म कुंडली अच्छे ढंग से मिलानी चाहिए, इन योगों को देखना चाहिए। कई लोग केवल गुण मिलान तक ही सीमित रह जाते हैं। गुण मिलाने से कुछ नहीं होता है। कुंडली में ये भी देखना चाहिए कि कहीं एक दूसरे के कुंडली में विधवा योग या विदुर योग तो नहीं है, नपुंसक योग तो नहीं है, निसंतान योग तो नहीं है, दरिद्र योग तो नहीं है। ये सब परेशानियां देखनी चाहिए, अष्टकूटों का सही ढंग से मिलान करना चाहिए, तब जाके एक सही कुंडली का मिलान हो पाता है। कुंडली मिलान कैसे किया जाता है इस पर भी जल्दी ही एक वीडियो हम लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक नए योग के साथ, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।